हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं आज मोशन इन वन डायमेंशन के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पर जो है स्पीड अपन देख रहे हैं, तो स्पीड के चार टाइप्स है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म, थर्ड है एवरेज और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो एक एक स्पीड को अपन अच्छे से समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो आपका स्पीड है वो है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट स्पीड क्या है आपकी? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म से ही आपको अर्थ समझ गया होगा, उसका मीनिंग समझ गया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है कि अब व्हेन अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या कि सपोज एक बाइसिकल वाला है। ओके, एक बाइसिकल है। अब मेरी यहाँ पर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो ये दिस इज अ बाइसिकल। ओके, अब ये जो बाइसिकल वाला है उसे डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहाँ पर सपोज उसका घर है। ओके, और वो बाइसिकल से क्या कर रहा है? घर पर जाने की कोशिश कर रहा है, और उसका जो घर है वो 30 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। ओके, तो उसने जो फर्स्ट 5 मीटर है, फर्स्ट 5 मीटर जो डिस्टेंस है उसने सपोज टू बी ट्रैवल किया 2 मिनट्स में। ओके, उसने फर्स्ट 5 मीटर किससे ट्रैवल किया? 2 मिनट में। फिर देन 5 मीटर जो है उसने वापस से 2 मिनट लगाया। फिर वापस 5 मीटर आने के लिए उसने 2 मिनट लगाए। ओके, फिर उसको वापस 5 मीटर आने के लिए उसने 2 मिनट लगाए। ओके, फिर वापस 5 मीटर आने के लिए उसने कितने मिनट लगाया? 2 ही मिनट लगाए। और फिर वापस 5 मिनट आने के लिए उसने कितने मिनट लगाए? 2 मिनट लगाए। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हो गया 30 मीटर। तो अब उसने क्या किया? एक बाइसिकल वाला है, उसको उसके घर जाने के लिए उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, तो उसने हर 2 मिनट में 5 मीटर ट्रैवल किया। ओके, नो मैटर हाउ द स्मॉल इंटरवल आर, बट उसने क्या किया? कितने भी छोटे इंटरवल हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने 5 मीटर लिया तो मैं 2 मीटर भी ले सकती हूँ। तो 2 मीटर उसने कितने मिनट में ट्रैवल किया? फिर वापस 2 मीटर उसने कितने मिनट में ट्रैवल किया? फिर वापस 2 मीटर उसने कितने मिनट में ट्रैवल किया? मीन्स वर्ड कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस उसने उतने ही इक्वल टाइम में ट्रैवल किया। ओके, no matter how small the interval are, then it is said to be moving with a uniform speed. कितने भी small interval हो सकते हैं। ओके, equal distance in equal interval of time. Uniform speed means क्या? Equal distance in equal interval of time. समझा आपको? Equal distance in equal interval of time, no matter कि आपका जो इंटरवल है वो कितना स्मॉल है। इंटरवल इज स्मॉल। ओके, नो मैटर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप बात करोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब यहाँ पर स्पीड के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्शन अपन नहीं देख रहे कि वो लेफ्ट गया, राइट गया, कहीं पर भी गया। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स व्हाट कि अगर वही बाइसिकल वाला है, ओके, दिस बाइसिकल वाला है, उसे उसके घर जाना है। ओके, दिस इज हिज होप। ओके, अब उसको डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर है। ओके, और 5 मीटर्स के ब्लॉक्स कर देती हूँ मैं। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर। ओके, अब देखो पहले जो 5 मीटर है उसने 2 मिनट्स में पार कर लिए। ओके, 2 मिनट में वो 5 मीटर चला गया। फिर 5 मीटर के बाद में क्या हुआ? उसका एक फ्रेंड मिल गया। अब फ्रेंड मिला तो वो रुक गया 2 मिनट। हाँ, ओके, अब वो फ्रेंड भी उसके घर जा रहा था। सपोज उसका घर इधर से किधर है, तो वो फ्रेंड के साथ बातें करते 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 आराम आराम से जा रहा, तो उसको क्या लग गए? 2 के जगह 3 मिनट लग गए, है ना? समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ? फिर वो वापस से उसका जो इंटरवल है वो उसने वापस 2 मिनट में ट्रैवल किया। फिर क्या हुआ? जो रास्ता है वो ऐसे चढ़ान वाला है, मतलब ऐसा ऊंचा रास्ता रहा, तो फिर उसको ज्यादा ताकत लग रही है, उसको स्पीड नहीं आ रही, तो उसको वापस 3 मिनट लग गए। ओके, फिर क्या हुआ? वापस उसको 2 मिनट लग गए। फिर उसने उसके एवरेज इसमें आ गया वो। फिर क्या हुआ? उसके घर का रास्ता जो है वो ऐसे उतार पे, तो उतार पे वो जल्दी पहुंच गया, उसको 1 मिनट में ही वापस पहुंच गया। मीन्स क्या कि इक्वल डिस्टेंस है, बट टाइम क्या है? डिफरेंट लगा। उसे जो टाइम ट्रैवल करने के लिए लगा वो क्या हुआ? डिफरेंट लगा। सेम टाइम लगा क्या वहां पर? नहीं।
तो वो हो गया वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो क्या हो गया वहाँ पर? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब ऐसे भी समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर बात करूँ, फिर अगर डिवाइड में अगर डिफरेंट आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को अपन ये भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्टेंस का भी ले सकते हो। जैसे सपोज टू बी, यही एग्जांपल मैं वापस लेती हूँ, जैसे अपन ने टाइम चेंज किया ना, वैसे आप डिस्टेंस ले सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर वो वापस बाइसिकल निकाल लेती हूँ मैं, जैसी आई वैसी आई। ओके, ये बाइसिकल। ओके, तो ये अब इसको वापस कितना है? 30 मीटर है। ओके, और यहाँ पर उसका क्या है? घर है। उसने 2 मिनट ओके, 2 मिनट और 2 मिनट। ओके, अब उसका जो डिस्टेंस है, पहले उसने क्या ट्रैवल किया? 2 मिनट में 5 मीटर आ गया, फिर 4 ही मीटर हुआ उसका 2 मिनट में, क्योंकि उसका फ्रेंड मिल गया था। फिर क्या हुआ? वापस उसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 बोलो या फिर 5। फिर उसको क्या हुआ? चढ़ान आ गई, तो उसने क्या किया? 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ओके, फिर उतार आ गया, तो उसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। मतलब क्या कि उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो टाइम के वजह से डिफर कर रहा है। मतलब क्या? इक्वल इंटरवल इन इक्वल टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम है क्या यहाँ पर? नहीं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम है क्या यहाँ पर? नहीं है। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है? इन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप बोल सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल नंबर ऑफ टाइम। समझा? दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझी? यहाँ पर भी कोई भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही हूँ मैं। ओके, डायरेक्शन मायने नहीं रखेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अपन जाएंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। ओके, अब यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे? अब सपोज टू बी, यहाँ पर अब दोनों अपन ने देख लिया ना कि एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, दोनों देख लिया। सपोज क्या है? एवरेजली टाइम कितना लगा? अगर किसी ने बोला कि एवरेज टाइम, ओके, अब एवरेज टाइम मैं यहाँ पर पकड़ लेती हूँ, सपोज टू बी आधा जो रास्ता है, ओके, ये 30 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। ओके, और ये उसका घर है। ओके, और ये उसकी बाइसिकल हो गई। अब यहाँ पर मैंने बोला कि एवरेज टाइम क्या है? उसको पहले 15 मीटर का जो रास्ता है, मीटर ले रही हूँ यहाँ पर। ओके, 15 मीटर का जो रास्ता है उसने चढ़ान था, तो उसको टाइम लग गया। तो उसने 15 मीटर जो है उसको सपोज टू भी लग गए 20 मिनट्स। ओके, और फिर उतार वाला रास्ता है तो उसको कितने मिनट लग गए? 10 मिनट लग गए। ओके, या फिर मैं ऐसे ले लेती हूँ, यहाँ पर कितने लग गए? 10 मिनट लग गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एग्जांपल लिया तो चलेगा। तो इन एवरेज मतलब उसको पूरा रास्ता ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि पहला आधा जो गैप है उसका आधा जो डिस्टेंस है उसको 20 मिनट लगे और आधा जो डिस्टेंस है उसको 10 मिनट लगे, तो कितना एवरेज ये आया होगा। तो एवरेज स्पीड जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है आपका 30 मीटर। टोटल टाइम उसको कितना लगा? 20 और 10 कितना लगा? 30 मिनट। ओके, तो क्या देखेंगे कि 10 मीटर जो है उसने 10 मीटर डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया? 10 मिनट में। ओके, समझा आपको कि 10 मीटर डिस्टेंस उसने 10 मिनट में ट्रेवल किया। ओके, तो दिस इज अ एवरेज स्पीड। मतलब एवरेजली वो कितने इससे चला, कहीं फास्ट कहीं स्लो नहीं देखेंगे अपन, एवरेज देखेंगे। जैसे आपके मार्क्स में होता है ना, सपोज आपके एक आधे सब्जेक्ट में आपको 50 मिले और एक आधे सब्जेक्ट आप में को 80 मिले। ओके, तो आप क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। मतलब 50 और 80 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, और पूरे टोटल कितने थे आपके पास? 200 मार्क्स थे, तो 200 से उसको डिवाइड कर दोगे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट? एवरेज डिस्टेंस। ओके, समझा ये आपको? अब क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स क्या कि इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, अब देखो यही एग्जांपल अपन लेते हैं कि
अगर वो लड़का जो है वो निकल गया है, पहले उसने 20 मीटर फिर 30 मीटर, वो नहीं देखेंगे। अब इस पॉइंट पे सपोज टू बी वो एक यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे वो कितना इससे आया, मतलब एट दिस टाइम ऑफ इंस्टेंट एट 15 मिनट, अगर सपोज टू बी एवरेजली उस लड़के को घर पर जाने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं, तो एट 15 मिनट या फिर एट 20 मिनट वो कौन से डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे है, वो देखकर उसकी जो स्पीड निकाली जाएगी वो हो गया उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या कि एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम के वक्त वो कहाँ है। अपन बोलते ना तो ये मुझे, अगर किसी फ्रेंड को गुस्सा है तो आप क्या बोलते हैं, तो अभी कहाँ है ये मुझे बता, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही वहां पर है कि अभी वो इस टाइम पर कहाँ है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो यहाँ पर मायने रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो क्लियर हुआ आप सबको। अब जो वेलोसिटी है उसके भी 4 टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ओके, तो वह भी, यह भी पूरा सेम है, ओनली वेलोसिटी है क्योंकि फिर वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन को मायने रखा जाएगा। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपन किसे बोलेंगे, जिसके सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, और डायरेक्शन मतलब अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर, और डायरेक्शन कौन सी, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही। ओके, तो 5 मीटर लेफ्ट, समझा। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर रही तो उसे आप बोलोगे यूनिफॉर्म velocity. A particle is said to be have a uniform velocity if the magnitude as well as direction of the velocity remains same, and this is possible only when the particle moves in a same straight line without reversing its direction with a constant speed. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कब मायने रखेंगी, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्या कब मायने रखेंगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रही है कि उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होंगी। मतलब अगर लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में ही जाएगा, मतलब ऐसे लेफ्ट में ही जाएगा। तो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होगा तो ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। समझा आपको ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ चुकी है आपको। अब अपन देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और अ डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंजेस। अब अगर सपोज टू बी ऐसा हुआ कि 5 मिनट में, ऐसा हुआ कि 5 मिनट में अगर 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है लेफ्ट साइड में, ये कौन सी साइड है आपकी, राइट साइड लेंगे अपन, राइट साइड। ओके, तो नेक्स्ट 5 मिनट में 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लेकिन कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। ओके, उसके लेफ्ट साइड में। फिर वापस डायरेक्शन चेंज हुई, मीन्स क्या 5 मिनट में 2 मीटर ही ट्रेवल हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही है। मीन्स दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन्स दिस इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये 5 मिनट में अगर 2 मीटर जा रही है, फिर वापस 5 मिनट में 3 मीटर जा रही है, तो अगर डिस्टेंस भी चेंज हुआ तो भी उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मायने जाएगी। A particle is said to have a non-uniform velocity if either magnitude or a direction of a velocity changes or both of them changes. समझाइए आपको। अब अपन देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ इतना टाइम उसको लगा। तो एवरेज वेलोसिटी मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और टोटल टाइम उसको कितना उसको कवर करने को लगा, दैट इज अ एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स वही आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द rate of change of position vector of a particle with a time at a certain instant of time. rate of change of position, उस पार्टिकल की पोजीशन का रेट ऑफ चेंज अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। ओके, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऑल अबाउट व्हाट वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है और उसके अपन ने टाइप्स देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे
नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस अपन कंपैरिजन देखेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।